चलें जी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज के एजेंडा की तरफ चलते हैं। उसमें मैं कुछ आपको चीज़ें सारे प्लेटफॉर्म्स की रिवाइज करते हुए बताता जाता हूँ। फाइवर्स, अपवर्क, सॉरी फाइवर फ्रीलांसर, देन अपवर्क का कुछ बता दूंगा और फिर एक दो और भी चीज़ें हैं जनरल, वो आपको बता दूंगा। ठीक हो गया? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं यहाँ पे आता हूँ फाइवर के ऊपर। ये रहा फाइवर है आपका जी। लेट्स सपोज हम इसको होम पेज पे आ जाते हैं। फाइवर। अब फाइवर की कुछ चीजें आप देख लें। जब भी आप फाइवर पे एज अ न्यू यूजर साइन अप करते हैं, फाइवर आपको बूस्ट करता है। ठीक है। फाइवर आपकी प्रोफाइल को ऑटोमेटिकली उठाता है। ये बात कंफर्म है 100%। क्यों? क्योंकि अगर वो न्यू कमर्स को इज्जत नहीं देंगे, ठीक है, न्यू कमर्स को वो थोड़ा सा बूस्ट नहीं करेंगे, तो फिर नए लोगों की तो फाइवर में जगह नहीं बनेगी। और अगर नए लोगों की जगह नहीं बनेगी तो फिर इसका मतलब फाइवर इज नो मोर यूजफुल प्लेटफॉर्म। ठीक है। फिर तो मोनोपोली हो जाएगी ना, कि जो बस पहले लोग हैं वही बैठे हैं। जैसे पाकिस्तान में गाड़ियों के मामले में या इस तरह के बहुत से मामलात में इस तरीके से होता है कि जो बिग थ्री बैठे होते हैं या मोनोपोली होती है, तो इसी तरीके से हो जाएगा ना, फिर तो नए लोगों की स्पेस नहीं होगी। तो फाइवर जब भी आपकी नई प्रोफाइल आती है, अच्छे तरीके से आप बनाए गिग बनाते हैं, तो फाइवर उसको थोड़ा बूस्ट करता है खुद ही, ताकि मैं देखूं कि ये जो नया बंदा आया है क्या ये हमारे प्लेटफॉर्म पे यूजफुल है या नहीं है। तो एक चीज तो आपने मेक श्योर करनी होती है कि जब भी आप प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें चीज़ों को बड़ा प्रोफेशनल वे में पहले ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लिया करें, चीज़ों को रेडी कर लिया करें, फिर पब्लिश किया करें। ऐसा ना हो आपने एक दिन गिग का टाइटल बना दिया, दूसरे दिन फिर उसके गिग का टाइटल चेंज करने लगे, तीसरे दिन इमेज चेंज करने लगे, चौथे दिन डिस्क्रिप्शन, पांचवें दिन टैग्स और छठे दिन किसी ने फिर बताया कि गिग गलत है तो आपने डिलीट करके दोबारा बस इसी प्रोसेस में लगे रहें। ऐसा नहीं करना। ऑफलाइन प्रैक्टिस करें, चीज़ों को पहले अच्छी तरीके से जांचें, अच्छी इमेज बनाएं या वीडियो जो भी आपने लगानी है, वीडियो लगानी है, इमेज लगानी है, अच्छी सी बनाएं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग्स को आज नहीं मैं बता रहा, वो मैंने बड़ी डिटेल में जुम्मे को बता दिया था। लो कंपटीशन का मैंने बड़ी डिटेल में बता दिया था। तो ये लो कंपटीशन में जाएं, टारगेट ओरिएंटेड रहें और अपने गिग्स को अच्छे तरीके से रेडी करके लॉन्च करें। ठीक है। आप एक बर्गर्स की दुकान ओपन करके बैठ जाएं और साथ आपने कोल्ड ड्रिंक्स रखना भूल गए हो, तो आपके बर्गर्स का टेस्ट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तो लोग आपको प्रेफर नहीं करेंगे। दे विल से दैट कि आपकी प्रिपरेशन मुकम्मल नहीं थी। सिंपल सी बात है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा होता हूँ, ये आप रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें फेस कर रहे होते हैं आप रियल लाइफ में। कि आप देखते नहीं, आपने एक पिज्जा शॉप खोली और साथ आप कोल्ड ड्रिंक्स रखना भूल जाए, तो जो खाने वाला पिज्जा आपका बड़ा ही अच्छा क्यों ना हो, लोग आपको कहेंगे कि यार आप, इट डजेंट मेक सेंस कि आप जो मेन चीज है वो रखनी साथ भूल गए। तो ऐसा ना हो कि आप भी गिग बनाए, आपकी इमेज अच्छी नहीं है, आपका टाइटल ही अच्छा नहीं है और आपने फौरन उसको पब्लिक कर दिया। गिग को अच्छे तरीके से रेडी करके, हर लिहाज से उसको परफेक्ट करके फिर रेडी करें। अपनी शॉप को लॉन्च करने से पहले उसको हर लिहाज से कंप्लीट करें। ठीक है जी। एक चीज तो ये आपने करनी है कि फाइवर न्यू प्रोफाइल्स को एक तो बूस्ट भी देता ही है, उसके बाद आपकी जो चीजें हैं, 7 गिग्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। सातों के सातों गिग्स आपके कंप्लीट हो, 7 गिग्स आप लॉन्च करें। अब आप ऐसी पोजीशन में हैं कि 7 गिग्स लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। और कंप्लीट गिग लॉन्च करें। ऐसा ना हो कि कॉपी पेस्ट, उसका कॉपी किया, इसका पेस्ट किया, पता चले जी आधे घंटे में 7 गिग्स बन गए हैं। ठीक है, ये काम भी नहीं करना। तो मतलब जान नहीं छुड़ानी, टाइम लगाएं। एक दिन लगता है, 2 दिन लगता है, पूरी रिसर्च करें। पूरी रिसर्च करने के बाद ही मैदान में उतरना है। चले, यहाँ तक आपको चीजें समझ आ चुकी हैं। ठीक हो गया। ओके। राइट। अच्छा, अब इसमें ये चीज भी हो गई। अब नेक्स्ट आ जाती है चीज के आप फाइवर को आगे कैसे लेकर चलेंगे। अब एक चीज तो ये है कि आपने फाइवर पे ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहना है। ऑनलाइन रहने का मैंने उस दिन आपको बताया था कि जब आप जितना ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं आपके इंप्रेशन। अच्छा, नहीं, मैं पहले ना इंप्रेशन और ये जो क्लिक्स है ना, इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अच्छा, इंप्रेशन क्या होते हैं कि, अच्छा सॉरी, ये मैं किसी और ब्राउजर में आ गया। आपका है जी, गिग है वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का। ठीक है, ये आपकी कीवर्ड है वर्डप्रेस, जो मेन आपका कीवर्ड है वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो अब जो है, ये समझे कि ये किसी क्लाइंट ने क्लिक किया है। अज्यूम कर लें कि मैं इस वक्त क्लाइंट हूं एक, तो मैंने ये सर्च किया। अब आपका भी वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का गिग बना हुआ है और आपका सर्च बार में छठे पेज पे, सातवें पेज पे कहीं ना कहीं गिग आपका मौजूद है। और इस क्यूरी मतलब इस सर्च के बटन प्रेस करने पे पांचवें या छठे पेज पे कहीं ना कहीं अगर आपका गिग शो हो गया इस तरीके से,
तो ये एक इंप्रेशन काउंट होगा। ये क्या काउंट होगा? एक इंप्रेशन कोड काउंट होगा कि आपकी क्यूरीज किसी ने सर्च किया। आपने इसीलिए तो देखा होगा कि कुछ कैटेगरीज के इंप्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब आप डिजाइनिंग में चले जाएं तो वहां इंप्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि डिजाइनिंग की जॉब्स को बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है। ठीक है, तो अब एक चीज को यहाँ पे सर्च किया, उस सर्च के नतीजे में आपका गिग किसी ना किसी पोजीशन पे सामने शो हुआ, जरूरी नहीं कि क्लाइंट के सामने, लेकिन किसी पेज पे शो हो गया, तो वो आपका एक इंप्रेशन काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद आती है, पहले तो व्यूज भी होता था, अब सिर्फ होता है इंप्रेशन एंड क्लिक्स। ठीक है, क्लिक्स अब क्या है कि मैंने ये सर्च किया वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, अब मेरे पास जो एक लिस्ट आ रही है, ये देखें, देयर आर 100 ऑफ पीपल है। अब मैंने इस किसी एक गिग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, विल डू वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, तो ये एक क्लिक काउंट हो गई। ठीक है, तो ये इंप्रेशन एंड क्लिक्स होते हैं। अब सिंपल सी बात है, बड़ी एक मतलब ऑब्वियस सी बात है, इंप्रेशन एंड क्लिक्स कैसे बढ़ेंगे? जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतने ज्यादा इंप्रेशन एंड क्लिक्स बढ़ेंगे। कैसे? प्रैक्टिकली देख लेते हैं। 25,000 लोग बैठे हैं और आप इस वक्त ऑनलाइन बैठे हैं। जब आप ऑनलाइन होंगे तो सिर्फ 2,000 लोग सामने हैं। पॉसिबल है कि आपकी गिग जो तीसरे चौथे पेज पे थी, ऑनलाइन होने से वो अब फर्स्ट पेज पर आ गई। जब फर्स्ट पेज पर आ गई तो यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल ये है, आपका नाम है जमालुद्दीन। ठीक है, तो अब आपकी गिग थी तीसरे पेज पे, क्लाइंट ने ये सर्च किया, साथ ये फिल्टर लगा लिया ऑनलाइन सेलर जो इस वक्त बैठे हैं क्योंकि उसको अर्जेंट काम चाहिए, लेट्स सपोज। तो अब जब ये हुआ तो आपकी गिग आ गई पहले पेज पे तीसरे से, क्योंकि आप ऑनलाइन है। तो इसको क्लिक करने से वो आपको एक क्लिक मिल गई। जब क्लिक मिल गई तो अब वो देखेगा डिस्क्रिप्शन आपकी, अच्छा ये है, हो सकता है, चांसेस है काफी कि वो साथ ही आपको कांटेक्ट कर ले यहाँ से, या कंटिन्यू या कॉन्टेक्ट। तो ये चीज समझ आ गई आपको? यहाँ तक क्लियर है? ओके राइट। अब बात आती है कि ये हमारी रैंकिंग का क्या सीन होता है फाइवर पे। फाइवर पे रैंकिंग कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, अनटिल अनलेस आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम करो तो है। ठीक है, फाइवर पे एक चीज आपने याद रखना है कि फाइवर पे रैंकिंग जो होती है ना वो शफल होते रहते हैं, गिग्स शफल होते रहते हैं। ठीक है, एक दिन आपका हो सकता है जी एक फॉर एग्जांपल अभी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ही हम देख रहे थे ना, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, एक दिन हो सकता है आपको ये गिग नजर आ रहा है, दूसरे दिन पॉसिबल है कि ये गिग ना नजर आए, कोई और गिग आपको नजर आना शुरू हो जाए। ऐसी चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है, कि आपको गिग आपके शफल हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये फॉर्चुनेटली चेक करते करते मुझे ये मिल गई, आई नो दिस पर्सन, तो ये भी फर्स्ट पेज पे खड़े हैं, राइट। खैर आपकी जो गिग है ना, हो सकता है आपका एक दिन ये पोजीशन पे है, दूसरे दिन आपका यही गिग उठ के हो सकता है यहाँ पे आ गया। सो इट्स अबाउट कंपटीशन, यहाँ पे कंपटीशन लगा होता है। अब फाइवर किसको फिर ज्यादा प्रेफरेंस देता है, शफल करके किन को ऊपर लेके आता है? सिंपल सी बात है, जो फाइवर को कमा के देंगे फाइवर उनके लिए अच्छा है। ठीक है, घर में 3 बच्चे होना तो जो तीनों में सबसे ज्यादा अर्न कर, वैसे तो पेरेंट्स के लिए तो सभी बराबर होते हैं, लेकिन एक नेचुरल होता है फैमिलीज में कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा या अर्न करने वाला हो ना, तो उसकी थोड़ी सी वर्थ बन जाती है। ठीक है, आल्दो जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए तो सब बच्चे बराबर ही होते हैं, लेकिन उसका ना होता है कि अच्छा यार ये कुछ है। अब फाइवर कहता है कि जो मुझे ज्यादा अर्न करके देगा मैं उसको फोकस दूंगा। सबसे बड़ा रैंकिंग फैक्टर ही आपकी जो है कि आप ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद फाइवर को कितना कमा के दे रहे हैं। फाइवर आपका 20% लेता है। ठीक है, तो अगर आपने 10 ऑर्डर किए $5-5 के, अब मैं बता रहा हूँ कि रैंकिंग की चीजें कौन कौन सी हैं। कुछ लोग करते हैं, कहते हैं बहुत सारे रिव्यूज ले लेते हैं हम $5-5 के 10 प्रोजेक्ट के। ठीक है, तो वो बन गए $50 और रिव्यूज कितने हो गए? 10। ठीक है, अब एक बंदा आता है वो एक ही ऑर्डर ले लेता है $60 का। ठीक है, 10 की बजाय उसने ने सिर्फ एक ऑर्डर किया। फाइवर उसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा बजाय इसके कि जो 10 वाले 5-5 के हैं। एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो एक रैंकिंग फैक्टर है, जितनी ज्यादा एवरेज सेलिंग प्राइस होती है उतनी ही ज्यादा आपकी रैंकिंग बेहतर होती है। अब आप ये कहेंगे कि सर इसका मतलब हम कीमतें इंक्रीज कर दें, द आंसर इज नो। इनिशियली स्टार्ट में आपको प्राइसेस लो रखनी पड़ती हैं, इसलिए प्राइसेस को लो रखना होता है ताकि स्टार्ट में हमें कुछ बूस्ट मिल जाए, हमें कुछ क्लाइंट्स मिल जाए, बेशक सस्ते क्लाइंट्स मिल जाए। जैसे ही थोड़ी सी रेपुटेशन हमारी प्लेटफॉर्म पे बन जाए तो हम प्राइसेस इंक्रीज कर लेंगे। इट्स सेम लाइक दैट, आप रियल लाइफ में भी ये चीज देखते हैं। आपके इर्द गिर्द किसी ने रेस्टोरेंट खोला हो तो आप देखें स्टार्ट में उसका मेन्यू कुछ और होता है,
अच्छी अच्छी डील्स होती हैं, सस्ती चीजें होती हैं, लेकिन वंस द बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड, उसके बाद वो साथ ही अपना मेन्यू अपडेट कर देता है, चीजों की प्राइस इंक्रीज कर देता है। पहले प्रमोशनल डील्स होती हैं, पहले एक ऑफ होता है ताकि लोगों को ब्रांड अवेयरनेस मिल जाए, लोगों को पता चल जाए कि हम एक्चुअली यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। जब लोग उससे यूज टू हो जाएं, उस ब्रांड से मानूस हो जाएं, तो फिर वो साथ ही कीमतें अपनी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें रियल लाइफ में होती हैं। द रीजन इज दैट कि आप बिजनेस के टर्म से या आप कारोबारी लिहाज से सोचते ही नहीं है। ठीक है, वही चीजें हैं जो आप रियल लाइफ में करते हैं, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं। आप अपनी दुकान बनाएंगे, ये सारी स्ट्रेटजी आप खुद ही यूज करेंगे मेरे बताए बगैर ही। मुझे पता है, अगर किसी ने यहाँ पे काम किया तो मुझे पता है वो स्टार्ट में उसके रेट स्लो होते हैं, लेकिन शायद वही चीज फाइवर पे इंप्लीमेंट करने की बात आएगी तो आप लोग समझेंगे पता नहीं कौन सी बड़ी बात है अब जो हमने कर लेनी है। ये सारी वही चीजें हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है, आसान है। तो ये प्राइसिंग का भी आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा सर, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का तरीका क्या होगा महरीन? इसमें आपने, मैंने कल भी बता दिया था वैसे तो, कि एक तो आपने इमेजेस कैसे ऑप्टिमाइज करनी होती हैं, प्लगइन्स आप यूज कर लें, डब्ल्यूपी रॉकेट है, ए ऑप्टिमाइज प्लगइन है, इस तरीके से काफी और भी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की प्लगइन है। बाकी जो प्रोसेस था मैंने बताया था कि मोस्टली कॉमन इशू होता है इमेजेस का, तो वो आप ऑप्टिमाइज करें उनको। अगर किसी को ऑफलाइन वेबसाइट सेल करनी हो, ऑफलाइन वेबसाइट बेचनी हो, या किसी की ऑफलाइन वेबसाइट बना के उसको देनी हो, ठीक है, एक सेलिंग तो नहीं, मतलब ऑफलाइन वेबसाइट की होती, वो तो वेबसाइट ऑनलाइन ही होगी तो सेलिंग होगी ना। अगर आपने किसी की डिजाइन की है वेबसाइट लोकल होस्ट पे, और आप चाह रही हैं कि लाइव पे करना है, तो इसका मैंने प्रोसेस कल ही बता दिया था, आई गेस आपने कल का लेक्चर मिस किया होगा। तो इसका प्रोसेस ये होता है कि आप उसको जी मैंने एक प्लगइन बताया था, ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन, वहां से आप उसको एक्सपोर्ट करें और फिर लाइव वेबसाइट पे आके इंपोर्ट कर दें। कैन वी मेक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम विद वर्डप्रेस एंड व्हाट प्लगइन्स आर गुड फॉर पीओएस? पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के प्लगइन सर्च करें ना इरफान, यहाँ पे आप लिखें पॉइंट ऑफ सेल वर्डप्रेस, यहाँ पे जी ये देखें, पॉइंट ऑफ सेल पीओएस, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आप सर्च करें अपनी रिक्वायर्ड जरूरत के मुताबिक, उनके डेमोस देखें, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, अगर तो वो आपकी जरूरत पूरी करता है देन गो फॉर दैट। ओहो, अच्छा जी, ये है कुछ 5 बेस्ट वो कॉमर्स पीओएस प्लगइन्स, पॉइंट ऑफ सेल प्लगइन्स, तो ये कुछ प्लगइन्स हैं वी पीओएस। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम फॉर वो कॉमर्स, फू सेल्स, इनको देखें आप, इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, जो आपकी जरूरत को ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा कर रहा है उसको यूज कर। नेक्स्ट आ जाता है जी फाइवर की, मैंने मेन मेन चीजें आपको बता दी, आपकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी तरीके से होगी, को पूरी तरह रेडी करके पब्लिश करें। नई प्रोफाइल जो होती हैं उनको फाइवर बूस्ट देता है, ठीक है। साथ की साथ गिग्स आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। बाय रिक्वेस्ट आप लाजमी करें, रात 12 के बाद अक्सर बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होती हैं, उस पर आप एक्टिव रहें, ज्यादा से ज्यादा फाइवर के ऊपर आप एक्टिव रहें। और आफ्टर दैट उसके बाद क्या, हाउ मच बजट इज रिक्वायर्ड इनिशियली फॉर होस्टिंग एंड डोमेन फॉर 1 ईयर, कैन वी चेंज द वेबसाइट टू द ऑलरेडी प्रेजेंट डोमेन? अच्छा, इसमें ये है कि सबसे पहली बात बजट की, तो बजट में आपको आप ऐसा कह लें $8-10 की आपको डोमेन मिल जाती है, ठीक है। 7 9 8 10 $8 तक तकरीबन आपको मिल ही जाती है डोमेन। और जनाब आपको होस्टिंग जो है वो भी, अगर आप पाकिस्तान से लें तो आपको $10-15 पर ईयर वो भी मिल जाती है। अगर आप बाहर से लें तो थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, मतलब आपको ऐसे कह लें 30 35 25 30 डॉलर आपके वहाँ लग सकते हैं। मतलब नेम चीप से अगर आप ले लेते हैं या किसी और जगह से ले लेते हैं, अगर पाकिस्तान से ले लें तो वो मैंने कल बताया था एक सिंपल होस्ट, तो वो उसके आप थोड़े से, आपको $10 मेरे ख्याल से पर ईयर लिखा हुआ है उन्होंने। तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद है कैन वी चेंज दी वेबसाइट टू दी ऑलरेडी प्रेजेंट नेम? इसका बेहतर तरीका यह है कि उस प्रेजेंट डोमेन का को इंपोर्ट कर लो, उस उसको अगर आप उस डोमेन को यूज ही नहीं करना चाह रहे ये हर लिहाज से, और उसको नई जगह पे सॉरी प्रेजेंट को जो है वहां से डेटा एक्सपोर्ट कर लो और नई जगह इंपोर्ट कर लो। ठीक हो गया? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, 10 बजे लेक्चर स्टार्ट होने का टाइम होता है, और 10 बज के जब 40 मिनट होते हैं ना, तो तब स्टूडेंट जो, जहाँ 6 7 लाइव होते थे, फिर 15 हो जाते हैं लाइव, तो आराम से उठते हैं बड़े सुकून से।
चलिए, अब आपको ये भी नहीं उठना पड़ेगा, अब आपका लास्ट लेक्चर है आज, ठीक है। खैर, अच्छा, फाइवर की ये चीजें मेन आपको समझ आ गई। दूसरा, डूज एंड डोंट्स का आपको पता ही होगा, ठीक है, कि फाइवर पे आपने अपना ईमेल, फोन नंबर वगैरह शेयर नहीं करना होता, आपका अकाउंट बैन हो सकता है, ठीक है। गैर अखलाकी चीज़ों की सर्विस आपने नहीं देनी होती, जो प्रोहिबिटेड है, कुछ मना है, उससे भी आपको वार्निंग्स वगैरह मिल जाती हैं। और जो चीज़ें करने वाली होती हैं उसमें ये है कि अच्छे से आप गिग को ऑप्टिमाइज करें, लो कंपटीशन वाली चीज़ों को फाइंड करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें, और शुरू में कीमतों को ज़रा लो रखें। है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं फ्रीलांसर की, ठीक है। फ्रीलांसर डॉट कॉम का बड़ा सिंपल सा मेथड, वही मैंने बताया था कि आप देखें, क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, और वहां पे आप जॉब को नॉर्मली ज्यादा पोस्ट करें जहां पे ऑलरेडी बहुत कम लोगों ने बिड की हो। मतलब जो आती है जॉब, फौरन से उसके ऊपर आप प्रपोजल कर देते हैं ना, तो वहां आपके विनिंग चांसेस बढ़ जाते हैं, बजाय इसके कि एक जॉब कल पोस्ट हुई थी या सुबह पोस्ट हुई थी 2 घंटे पहले, उसके ऊपर 16 लोगों ने बिड कर दी है और आप भी करने लग जाए, वहां पे आपके विनिंग चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। वहां पे आपको वो किसकी तरह आपको चुकन्ना रहना पड़ता है, एक जैसे एक कैट होती है ना, बिल्ली, वो काफी चुकन्ना होती है हर लिहाज से, ठीक है। तो आपको वहां उसी तरीके से चुकन्ना रहना पड़ता है। ऐसे ही जॉब पोस्ट आई नहीं, आपने देखा अच्छा हमारा मेरे रेलिवेंट है, वहां पे आपने प्रपोजल अपना सेंड कर दिया। जितनी ज्यादा जल्दी आप प्रपोजल सेंड करेंगे उतने विनिंग चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ये भी नहीं करना कि आपने प्रपोजल बस ऐसे कॉपी पेस्ट मार दिया, उसके रिक्वायरमेंट्स पढ़े, और मैंने एक्सप्लेन किया था प्रोसेस प्रपोजल राइटिंग में, कि उसकी जो है, पहले तो उसकी प्रॉब्लम को आसान अल्फाज में डिफाइन करें, फिर उसका सोल्यूशन डिवाइस करें उसे, और देन उसको यकीन दिलवाएं कि यस यू आर द राइट पर्सन हु कैन डू दिस जॉब, ठीक है जी। अपवर्क का भी फ्रीलांसर की तरह है। अपवर्क में ये है कि मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट। अपवर्क की अब जाहिर है पूरी वो, अगर मैं कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएशन और सारी चीजें बताऊंगा तो वो तो उसके लिए तो डेडिकेटेड 2 से 3 लेक्चर चाहिए होंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखें, मैं आपको वीडियोस रिकमेंड कर देता हूँ, कि अगर मैं खुद करवाने लगा तो सारा टाइम फिर ना, बल्कि कंप्लीट फिर भी नहीं होना। मेरे ख्याल से ये, अच्छा ये भी है, ठीक है। इसकी इसकी वीडियोस देख लें, ठीक है। ये लड़के की, ये बच्चा है छोटा सी, लेकिन ये बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, यूट्यूब से भी अर्न कर रहा है, फ्रीलांसिंग से भी। तो इसकी देख लें, या कोई भी आप अपवर्क अकाउंट अप्रूवल की वीडियो देख लें। अपवर्क सबके अकाउंट अप्रूव नहीं करता, कैसे अकाउंट अप्रूव करवाना होता है, ये सारी वीडियोस हैं, इनमें से कोई वीडियो देख लें आप, और जनाब उस वीडियो को देखते हुए आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, ठीक है। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको फौरन से अपडेट कर लें अपनी स्किल्स के मुताबिक, और जिस तरीके से आप फ्रीलांसिंग पे बिड करते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पर भी बिडिंग करेंगे, जस्ट लाइक freelancer.com। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए तो आपको कुछ कनेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे बिड लिखा होता है ना, अपवर्क कुछ कनेक्ट्स देता है, कनेक्ट्स इज जस्ट लाइक टोकन्स। उन कनेक्ट्स को यूज करके आप प्रपोजल सेंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये भी प्रोसेस उसका सेम हो जाएगा ऑलमोस्ट। प्रपोजल राइटिंग का प्रोसेस सेम है, प्रोजेक्ट जो फाइंड है वो भी उसी तरीके से शो होंगे। ऑल यू नीड टू डू दैट, कि आपने, मतलब मैं प्रपोजल बल्कि अकाउंट एक से दिखा देता हूँ आपको, तो शायद अगर लॉगिन हो पुराना अकाउंट तो आई विल ट्राई। अच्छा, ये मैंने एक ऐसे ही प्रोफाइल ओपन की, तो आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड नजर आता है जी अपवर्क का, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख लेते हैं वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस लिखेंगे तो आपको वर्डप्रेस के रेलेवेंट जॉब्स शो होना शुरू हो जाएंगी। रेप्लिकेट वेबसाइट प्रोडक्ट्स एवरीथिंग, अच्छा जी। वो कह रहा है कि अच्छा ये देखें, वो कह रहा है कि इस वेबसाइट को चेक करो, आई नीड सम रेप्लिकेट वेबसाइट इन वर्डप्रेस मस्ट हैव सेम कंटेंट साइज पिक्चर। वो कह रहा है कि मुझे ना रेप्लिकेट करनी है चीजें, मतलब रिप्लेस करवानी है कुछ किसी और तरीके से। पेमेंट इंटीग्रेशन आई कैन प्रोवाइड टेम्पलेट्स मोटर डिजाइन, ये मैं आपको डिजाइन वगैरह और ये सारी चीजें दूंगा। $300 बजट है। अब आपने यहाँ पे सारी चीजें देखनी है कि कितने लोगों ने इसको प्रपोजल सेंड किए, 5 से 10 लोगों के दरमियान है, लोगों ने इसको प्रपोजल सेंड कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। अभी क्या वो किसी से बातचीत तो नहीं कर रहा, बातचीत करने को कहते हैं इंटरव्यू करना, ठीक है। अभी वो किसी का इंटरव्यू नहीं कर रहा, ठीक है। इनवाइट सेंड करने को कहते हैं कि किसी को खुद जाके, जिस तरह गिग होता है ना, इसी तरीके से किसी को खुद जाके इनविटेशन सेंड करना कि भाई आओ, मैं आप मुझे अच्छे लगे हो, आपके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, जरा डिस्कस कर लें काम को, ठीक है।
तो उसने इनवाइट भी कोई सेंड नहीं की, और आगे है अनआंसर्ड इनवाइट्स के, मतलब उसने जो इनवाइट सेंड की उसके रिस्पॉन्स में कितने लोगों ने उसको जवाब ही नहीं दिया अभी तक। ये था जॉब के मतलब। अब है यहाँ पे क्लाइंट के मतलब इन्फॉर्मेशन। पेमेंट मेथड उसका जी वेरीफाइड है। 116 रिव्यूज उसको अभी तक मिले हैं काम करने वालों से, फ्रीलांसर से, 4.46, विच इज वेरी गुड। 4 से ऊपर रेटिंग हो तो वो क्लाइंट अच्छा ही होता है नॉर्मली। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का ये बंदा है जी। 1182 दफा इसने जॉब्स पोस्ट की हैं अपवर्क के ऊपर, 1182। और इसका हायरिंग रेट क्या है, 38%। मतलब अगर वो 10 जॉब पोस्ट करता है तो नॉर्मली 6 दफा वो किसी को हायर ही नहीं करता, 4 दफा कर लेता है, 40% अराउंड। तो कोशिश करना है कि आपका जो हायरिंग रेट आप जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं वो 60+ हो। ये कम है थोड़ा। ये मतलब बड़ा जांच पड़ताल करके फिर ही किसी को हायर करता है, अदरवाइज करता ही नहीं फिर। और अभी तक ये $90,000 से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेंड कर चुका है, मतलब करोड़ों रुपए स्पेंड कर चुके हैं ना। 486 लोगों के साथ इसने अभी तक चीज के ऊपर काम किए। 35 लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये अभी भी काम कर रहा है, एक्टिव है। और अगर ये अर्ली काम करवाए घंटों के हिसाब से तो ये उसके तकरीबन $10 पर आवर देता है। और 155 आवर इसने काम करवा लिया, और 2008 से ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है। ये इसकी जॉब इन प्रोग्रेस है। एक एमवीपी कंपनी लोगो उसका ये काम अभी चल रहा है साथ। आइलैंड वर्डप्रेस वेबसाइट प्रोजेक्ट वो भी एक इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। फाइंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वो भी चल रहा है। न्यू लोगो फाइंड, और ये बाकी सारी जॉब्स हैं कुछ, वर्डप्रेस सीबीडी वेबसाइट, डेंटल लोगो नीडेड, फिक्स वर्डप्रेस इश्यूज, ये सारी वो चीजें इसकी चल रही हैं। ठीक हो गया ना? ओके। तो आपने क्या करना है, अपनी जो रेलिवेंट है, फॉर एग्जांपल ये है जी वर्डप्रेस पोर्टफोलियो, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 21 मिनट पहले ये पोस्ट हुई थी। और 21 मिनट के अंदर अंदर कितने लोगों ने अभी आपके इसके ऊपर अप्लाई किया, यहाँ पे उसने लिखा है आई एम लुकिंग फॉर वेब डिजाइनर टू हेल्प माई, ये चीजें होंगी। वो कह रहा है कि मैं अभी ये यूज कर रहा हूँ, ये वाला थीम, आई हैव डिजाइन एलिमेंट वेयर आई वांट टू मूव दिस वगैरह 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 वगैरह। ठीक है। उसके बाद उसने ये स्क्रीनशॉट भी दिया है साथ के, भाई इसको भी देख लो जो उसने अटैच किया है। ठीक है। और क्वेश्चन उसने पूछना है, व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव अबाउट द प्रोजेक्ट, क्या आपके कोई क्वेश्चन है प्रोजेक्ट के मतलब, अगर हैं तो आप पूछ सकते हैं। और अभी तक 5 से कम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया। अगर आपने अप्लाई करना हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर आपको एक रीजन मैं बता दूं कि 5 से कम लोगों ने अप्लाई इसलिए किया है क्योंकि इस क्लाइंट का पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड अभी नहीं है। अभी इसकी पहली ही जॉब पोस्ट है, आज ही इसने साइन अप किया है, तो आप अप्लाई कर भी सकते हैं इसके ऊपर, इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो आप अप्लाई करेंगे, प्रपोजल सबमिट करेंगे। प्रपोजल उसी तरीके से लिखना है आपने जी, जिस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीक में आई गेस बता दिया था। ठीक है। ये आप अपना बजट आप जो रखना चाहें, बजट रखते हैं, यहाँ पे प्रपोजल लिखते हैं, कवर लेटर में आपका प्रपोजल आ जाता है। और दूसरी बात है, व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव अबाउट द प्रोजेक्ट, जो उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब लिखते हैं कि आई हैव दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। ये जी मैंने क्विकली 120 की स्पीड से आपको करवा दी है ये चीजें। ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे करना हो, WP डेवलपर नीडेड फॉर क्विक वेबसाइट फिक्स। ठीक है। वो कह रहा है कि वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए जल्दी से, एक जो कुछ चीजें हैं वो फिक्स करने के लिए। ये कुछ पेजेस उसने बताया है कि इनको सेट करने की जरूरत है। ठीक है। अब यहाँ पे जी ये जॉब पोस्ट हुई थी 34 मिनट पहले। ये उसने कहा कि आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अब इसके ऊपर 20 से 50 लोगों ने अप्लाई कर दिया, जस्ट लुक एट दिस। मैंने कहा था ना कि आपको बिल्ली की तरह होशियार होकर बैठना पड़ेगा। 20 मिनट आप ये सोचते रहेंगे कि ये मैं काम कर लूंगा या नहीं कर लूंगा, या कर लूंगा या नहीं कर लूंगा। ठीक है। और इतनी देर में 20 से 50 लोग इसके ऊपर अप्लाई कर चुके होंगे। सो यू नीड टू बी क्विक, यू नीड टू बी फास्ट। ठीक है। कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती है, फाइवर के बैचेस होते हैं ना, जैसे फाइवर के बैचेस होते हैं लेवल 1 लेवल 2। अपवर्क के भी बैचेस होते हैं, राइजिंग टैलेंट, टॉप रेटेड प्लस, इस तरीके से। तो क्लाइंट बाज़ वक्त कंडीशन लगा देता है कि राइजिंग टैलेंट वाला बंदा हो तो फिर है। तो अब ये आईडी जो प्रोफाइल है ये तो नहीं राइजिंग टैलेंट वाली। तो ये लिखा हुआ है कि आप राइजिंग टैलेंट में नहीं है, तो इसलिए आप क्वालिफिकेशन मीट नहीं करते। जॉब सक्सेस रेशो होती है कि आपने कितने परसेंट जॉब जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट की है, वो भी 90+ हो। अब ये प्रोफाइल नहीं है तो इसका भी लिखा है कि आप ये क्वालिफाई नहीं करते। ये क्राइटेरिया क्लाइंट खुद से पुट करता है। इसी तरीके से जनाब कंटेंट राइटिंग है फॉर एग्जांपल ये, तो इसने कंटेंट राइटिंग करवानी है। ये सारी चीजें क्या काम क्या है, टेक्स द आंसर फ्रॉम गूगल फॉर्म एंड अपलोड देम इनटू द आर्टिकल टेम्पलेट दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन। कह रहा है कि ऑलरेडी एक रिटर्न है आर्टिकल। ठीक है। आपने को एक मैं गूगल फॉर्म दूंगा, आपने वहां से लोगों के आंसर देखने हैं।
और उसकी पिक्चर्स अपलोड कर देनी हर आर्टिकल में, ठीक है। आई हैव 30 आर्टिकल दैट आई नीड दिस डन, मोस्ट ऑफ द वर्क विल बी कॉपिंग एंड पेस्टिंग, कॉपी पेस्ट ही करना है आपने, जाहिर है। फॉर फॉरवर्ड दिस इज वेरी सिंपल जॉब, यू शुड डू इट करेक्टली, अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट, कहता है कि अगर आप ये लॉन्ग अच्छा करेंगे तो लॉन्ग टर्म हम इसको चला सकते हैं। 41 मिनट्स पहले इसने अप्लाई किया था, 1 घंटे के उसने कहा था कि $4 से $7 के दरमियान दरमियान में रेट दे दूंगा। क्वेश्चन है उसके जी, आपका कोई क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन के मतलब तो बोलो, आपको कोई इससे प्रोजेक्ट को ज्यादा बेहतर अंदाज में चलाने के लिए सजेशन है तो वो बोलो। व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव अबाउट द प्रोजेक्ट, वो बोलो। व्हाट पास्ट प्रोजेक्ट, अगर कोई पहले माजी में इस तरीके से काम किया तो वो भी बताओ। अच्छा जी, उसने कहा कि प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, अब बाज़ क्लाइंट कहता है कि हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के लोग चाहिए, उसने कहा कि सिर्फ गाना, कीनिया, नाइजीरिया, जमैका, इंडियन, फिलिपाइन के लोगों को मैं प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो इसमें ऐसी जॉब्स पे भी आपने अप्लाई नहीं करना, आपके विनिंग चांसेस कम हो जाते हैं। अप्लाई कितने लोगों ने किए, 5 से 10 लोगों ने। क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, क्लाइंट अच्छा है, 36% हायरिंग रेट है, हायरिंग रेट थोड़ा कम है, और $100 से ऊपर अभी तक ये स्पेंड कर चुका है, और मेरा गला अब खुश्क हो चुका है। अब मुझे बताएं, समझ आ गई है कुछ चीज़ों की? थोड़ा मैंने क्विकली बताया ऑब्वियसली ड्यू टू द टाइम लिमिट इशू, लेकिन मैंने आपको एक पैथ बता दिया, आप उस तरीके से कर लें। जी वकार हो गया था, लेकिन बाजू का नहीं भी होता अप्रूव, ठीक है। सर पेनियर अकाउंट बना हुआ है जहां से डॉलर आते हैं, अभी मास्टर कार्ड के लिए प्रोसेस के लिए क्या प्रोसेस था? तो ये वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मास्टर कार्ड ना बनवाएं, ठीक है। आप क्यों $30 पर ईयर देना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप पेनियर की लाइव चैट पे उनके साथ सपोर्ट के साथ उनके मतलब गपशप लगाएं, उनको कहें कि मैंने मास्टर कार्ड ऑफर जो है ऑर्डर करना है, तो वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। अगर आप मास्टर कार्ड मतलब होते हैं ना, तो उसके $30 आपको पर मंथ कह रहा हूँ, सॉरी, पर ईयर चार्ज आपको पड़ता है पेनियर का मास्टर कार्ड का। जी स्टूडेंट्स, कोई और क्वेश्चन? फ्रीलांसिंग में कोई मसला मसाइल ये बताएं, फ्रीलांसिंग में कोई मसला मसाइल है तो बता दें। ऑनलाइन परचेजिंग के लिए चाहिए तो आप मास्टर कार्ड बैंक से बनवा लो, पेनियर से बेहतर है बैंक से बनवा लो, ठीक है। बैंक ऑफ पंजाब हो गया, HBL हो गया, मिजान बैंक हो गया, ठीक है। यूबीएल का एक विज कार्ड भी होता है, कोई भी इनसे भी किसी भी बैंक से ले लो। अगर किसी ऑलरेडी बैंक में आपका अकाउंट है तो उनको कहो कि मुझे मास्टर कार्ड मंगवा दे मेरे अकाउंट के नाम पे, ठीक है। अब क्या होगा, उससे पेमेंट करने का प्रोसेस होगा कि आपकी उससे डायरेक्ट शायद पहली दफा पेमेंट नहीं हो। उसमें ये होता है कि जब भी आपने इंटरनेशनल पेमेंट करनी हो कोई परचेजिंग के लिए, तो आपको करना पड़ता है सेशन ऑन, पेमेंट सेशन कहते हैं उसको। आप अपने बैंक कॉल कर देते हो, तो बैंक को कहते हो कि मेरा पेमेंट सेशन ऑन कर दे, मैंने परचेजिंग करनी है ऑनलाइन, तो ये आप कर सकते हैं। मेरा तो मैं BOP का भी एक यूज करता हूँ, तो उसमें तो एप्लीकेशन है ना, जो मोबाइल एप्लीकेशन है बैंक की, उससे ही एक्टिवेट हो जाती है ऑनलाइन पेमेंट सेशन। लेकिन HBL का जो है मेरा, उसकी ऐसा नहीं है सिनेरियो, उसके लिए आपको बैंक कॉल करनी पड़ती है। अक्सर मास्टर कार्ड वैसे भी आपकी बगैर रिस्ट्रिक्शन के ही पेमेंट कर देते हैं, अगर हो तो बैंक कॉल कर लो। मास्टर कार्ड के अलावा बेस्ट ऑप्शन क्या है सर परचेजिंग के लिए? पाकिस्तान में अगर आप परचेजिंग करनी है, वीजा, डेबिट कार्ड, डेबिट ये भी चल जाते हैं, ये सारे कार्ड्स भी पेमेंट सेशन आप एक्टिवेट करवा लेते भी हो जाते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए लोग पैसे कैसे अर्न करते हैं? ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वहां पे लोग अपनी चीजें रखते हैं, बेचते हैं, ठीक है। वहां से होती है एक एफिलिएट वेबसाइट होती है जिसमें लोग कंटेंट लिखते हैं, गूगल पे देखते हैं कि किन चीजों के ऊपर कंपटीशन कम है, उसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, वो रैंक होता है, जब रैंक होता है तो ट्रैफिक आती है, जब ट्रैफिक आती है तो अर्निंग आती है, ज्यादा ट्रैफिक आएगी ज्यादा अर्निंग, कम ट्रैफिक आएगी तो कम अर्निंग, ज्यादा बारिश आएगी तो ज्यादा पानी आएगा, कम बारिश आएगी तो कम पानी आएगा, ठीक है। ये बिलावल भट्टो की मैंने लॉजिक आपको बता दी है। अच्छा क्वेश्चन है वकार आपका, सर न्यू फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ने कोई ट्रेंड्स हुआ है मार्केट में? अच्छा, जो बड़े हैं ना प्लेटफॉर्म्स, वो तो यही है, फाइवर हो गया आपके पास, इसके अलावा आपके पास आ जाता है अपवर्क, आ जाता है, एंड आपके पास फ्रीलांसर आ जाते हैं, ये बड़े हैं जहाँ पे क्लाइंट्स बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं पोस्ट। इसके अलावा गुरु.com है, इसके अलावा 5squid.com है, ठीक है। गुरु है ये वाला, इसके अलावा 5squid कुछ इसी तरीके से नाम है उसका,
ये है, ये फाइवर की ही कॉपी समझ लें इसको, ठीक है, लेकिन ये यूके बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, टाइम लगेगा इसको थोड़ा सा। तो अभी आप यहाँ पे भी साइन अप कर लें, अभी टाइम है, कंपटीशन कम है, हो सकता है यहाँ पे आपकी किस्मत खुल जाए, ठीक है। ये यू नीड टू नॉक द डोर्स, क्या पता किस मतलब, मेरा एक स्टूडेंट था जिसकी मैंने अभी आपको दिखाया था ना, वो अफजाल नाम का लड़का था। तो उसको मैंने, उसकी मुझे सबसे अच्छी बात पता क्या लगती थी, जो मैंने चीज क्लास में कहनी है ना, उसने वो चीज बगैर पूछे बाद में उसके ऊपर पूरी सर्च करके उसके ऊपर लग जाना, वो कर ली होती है। मैंने एक दफा अपने बैच में ऐसे फॉर्मली कह दिया था कि फाइव स्क्वाड जो है ना ये फाइबर की कॉपी है। तब मैंने ये भी नहीं शायद कहा था अपने स्टूडेंट्स को कि आप ना इसके ऊपर अकाउंट बना लें, ये भी नहीं शायद कहा था। लेकिन उसने कहा अच्छा सर आपने ये चीज बताई है तो मैं इसके ऊपर अकाउंट बना लूं, मैंने कहा वो आपकी मर्जी है। तो उसको जो सबसे पहला ऑर्डर मिला था वो फाइव स्क्वाड से मिल गया था, ठीक है। तो ये होती है आपकी अपनी जस्तजू के ऊपर, guru.com है। अब जो कुछ लोग ना होते हैं कि उनका टीचिंग का अच्छा होता है, टीचिंग सेंस में, तो एक नया प्लेटफॉर्म आया, वो भी मैं बता देता हूँ आपका, टीचर ऑन, लेकिन ये पेड होगा, फ्री नहीं होगा। टीचर ऑन.com है, इंडिया का प्लेटफॉर्म है, ये इंडिया वालों ने ये बनाया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि मैंने एक टेस्टिंग अकाउंट बनाया था कि आया मैं देख सकूं कि ये लोगों के लिए यूजफुल है कि नहीं है। तो ये काफी यूजफुल है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि जी लोग आपसे हेल्प ले लेते हैं डिफरेंट टास्क के ऊपर। आप ट्यूटर ट्यूटर बन जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे कोई कह देगा कि ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश टीचर रिक्वायर्ड, ठीक है, कि आप ऑनलाइन, उसके अलावा ये देखें, ऑनलाइन एंगुलर फॉर व्यू जेएस एंगुलर वगैरह 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 विद जैस्मिन टेस्ट केसेस ट्यूटर रिक्वायर्ड, ये उसकी डिटेल है, ठीक है। ये आपकी, लेकिन यह है कि यहाँ पे आपको पेड होता है, फ्री में नहीं आप अप्लाई कर सकते। ऑनलाइन मैथ्स इंग्लिश हिंदी टीचर रिक्वायर्ड, नीट केमिस्ट्री असाइनमेंट हेल्प ट्यूटर, ऑनलाइन ड्राइंग आर्ट ट्यूटर रिक्वायर्ड वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कोइंस परचेज करने पड़ते हैं, ठीक है, कोइंस होते हैं इनके, वो आप अपने मास्टर कार्ड या उस तरीके से करके परचेज करें मेंबरशिप अपनी। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आप डायरेक्ट हो जाते हैं क्लाइंट के साथ, आप व्हाट्सएप भी शेयर करें, कोई इशू नहीं है। स्क्रीन स्क्रीन आपका फाइवर पे नहीं साथ अटैच होता, ठीक है, मेरे ख्याल से अपवर्क पे भी नहीं होता, तो पेनियर बेस्ट है। स्क्रीन है लेकिन स्क्रीन वहां पे साथ इंटीग्रेट नहीं होता ना। सर प्लीज क्विकली शॉपिफाई का और दीजिए। अच्छा, शॉपिफाई जस्ट लाइक वर्डप्रेस ही है, शॉपिफाई में आपको रहता से आपको होस्टिंग नहीं लेनी पड़ती, कस्टम डोमेन आप ले सकते हैं। आप शॉपिफाई के ऊपर स्टोर बनाए, 14 दिन का फ्री ट्रायल होता है, उसके बाद वो $30 मंथली आपसे चार्ज करते हैं शॉपिफाई वाले, ठीक है। उसके ऊपर आपको स्टोर की बनी बनाई लेआउट सारी चीजें काफी सेटअप आपको मिल जाते हैं, वर्डप्रेस से भी इजी वो कॉमर्स की तरह। बाद में आप अपनी आइटम्स लगाएं, सेल करें, जो भी करना है आपने। हाँ पेपाल है इस पे, तैयब सलीम इसके ऊपर पेपाल का इशू है, लेकिन खैर जिसने अर्निंग शुरू कर देनी है उसने पेपाल भी बनवा ही लेना है, लोग यहाँ से बैठ के बनवा लेते हैं, एक बिजली कंसल्टेंट है वो बना देते हैं आपको पेपाल, ठीक है। जाहिर है वो चार्ज लगते हैं उसके, लेकिन अगर आपकी रेगुलर अर्निंग स्टार्ट हो जाए वहां से तो पेपाल का तो इतना बड़ा इशू नहीं, वो लोग बनवा लेते हैं। इट वाज गुड एंड ऑफ कोर्स बेनिफिशियल टू, थैंक यू, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ लर्निंग को मिला, स्पेशली वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग की टिप्स, ओके थैंक यू। अजर इकबाल सर, क्या एक सिस्टम पे एक से ज्यादा फाइवर अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं कर सकते। मोहम्मद हमजा, ग्रेट कोर्स रहा, काफी लर्निंग हुई, सिर्फ प्लग इन डेवलपमेंट का ओवरव्यू करा दें इफ पॉसिबल। रिहा, प्लग इन डेवलपमेंट में ये है कि आपने जिस तरीके से मैंने आपको एक बताया था ना चाइल्ड थीम, आप जस्ट उसको अपनी HTML CSS PHP ये सारी स्किल्स को यूज करके जोन सा आपने प्लगइन अचीव करना है, जोन सा आपने बनाना है प्लगइन, ठीक है। उसकी फंक्शनैलिटी सारी पहले रफली ऐसे बनाएं, मतलब अपनी फाइल्स रेडी कर लें। मिसाल के तौर पे आप एक प्लगइन बनाती हैं कि जिसको प्लगइन को आप वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करें तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हर पिक्चर का साइज डिक्रीज कर देगा, ठीक है, कंप्रेसिंग प्लगइन है। तो आपने सबसे पहले तो उसको सिंपली PHP में उसकी फंक्शनैलिटी बना लेनी है, उसमें वर्डप्रेस को भूल जाएं। जब वो सारी चीजें बन जाए तो फिर आपने लिखना है कि हाउ टू मतलब इंटीग्रेट, कैसे आपने वर्डप्रेस के ऊपर प्लगइन कैसे आपने रेडी करना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपने कोडिंग स्टैंडर्ड को उस तरीके से करके वो चीजें आपकी रेडी हो जाएंगी। जैम्प टू सी पैनल पे नहीं चीजें होती, लोकल होस्ट जो आपका कह रहे हैं ना एचडी डॉक्स, उसमें मैंने आपको कल बताया था शायद इरफान, ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन से आप पूरी वेबसाइट जो लोकल पे बनी हुई है उसकी फाइल क्रिएट करें, एक्सपोर्ट करें, और उसको इंपोर्ट कर दें न्यू वेबसाइट जो कि लाइव पड़ी है सी पैनल पे। सी पैनल से जाएं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करें वेबसाइट पे, और फिर वहां पे जाके इंपोर्ट कर दें।
सर अगर डिफरेंस स्किल शो करनी हो फाइवर पर तो एक ही प्रोफाइल होगी या फिर या और बनाना पड़ेगी? स्टार्ट में आपकी एक काफी है, सात सात आपके gig शो हो जाते हैं, उसमें काफी है। जब आप सोचें कि सात भी इनफ है और काफी चीजें हैं आपकी, तो फिर आप दो अकाउंट दो सिस्टम रख लें। अच्छा, थैंक यू आकाश। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि जी मैं जितना मेरे पास गिवन टाइम था उसमें मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें करवा सकूं, और मैं मेरे ख्याल से किसी हद तक इस चीज में कामयाब भी हुआ हूं कि बड़े थोड़े से टाइम में आपको काफी चीजें करवा दी हैं। तो रेस्ट जी अब आप लोगों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों की डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। वी ऑन द बिहाफ ऑफ ई रोजगार, हम हमारी विश जो है वो यही होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा आगे भी तरक्की की मनाजिल तय करें, और हमें आपसे यही चाहिए होता है किसी तरीके से जो है वो हमें अपनी आप दुआओं में याद रखा करें। अब डिफरेंट सिटीज के मेरे ख्याल से लोग बैठे हैं ना, आई एम राइट? मेरे ख्याल से आप लोग एक सिटीज से नहीं है ऑनलाइन ग्रुप पे ना, तो आप डिफरेंट सिटी से हैं एज फार एज आई नो। जहां तक मुझे पता है, क्योंकि जब हमारे फिजिकल सेंटर ओपन होते हैं ना, तो वहां पे तो ये होता है ना कि हर ऑलमोस्ट हर सिटी में जो सेंटर है तो उस सेंटर के बच्चे ही होते हैं ना एक जगह के। तो मेरे ख्याल से ये ऑनलाइन है, तो इसमें हमारे डिफरेंट सिटीज के लोग आप बैठे होंगे, मुख्तलिफ शहरों के लोग बैठे होंगे, लाहौर से बैठे होंगे, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हाँ डिफरेंट सिटी से हैं। तो ये देखें, ये आपकी एक अच्छी कम्युनिटी बनी, आपने एक अच्छा एक आपका जस्ट लाइक दिस ग्रुप इज जस्ट लाइक अ फैमिली। हम मतलब इसमें ये होता है कि एक दूसरे की टांगे नहीं खींची जाती हमारे ग्रुप्स में इस तरीके से ही रोजगार के बहाव पे, बल्कि एक दूसरे को एम्पावर किया जाता है। जी बिल्कुल कर सकते हैं शाफी, मुजम्मिल शाफी, ठीक है। आप फाइवर का चलाएं, अपवर्क का चलाएं, गुरु का चलाएं, हर डिफरेंट प्लेटफॉर्म का चलाएं, कोई इशू नहीं है। चलें जी, अल्लाह हाफिज।